If you're always tired, overwhelmed, or think you're lazy, it is not your fault. Your nervous system is stuck in survival mode. Hi, hello, good evening, everyone. This is ARYAN Tutor, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel. Am I audible? आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलो, perfect. मैं आपको कुछ final tips देने आया हूँ. What are the do's and don'ts? We'll be talking about the green flags and the red flags for the upcoming board examination on the 13th. Hi, hello everyone. Good evening. Hi. तो मैं क्विकली आपको सब कुछ बता देता हूँ एक बार, ठीक है? हाउ एग्जैक्टली डू यू हैव टू डील विथ योर पेपर, कैसे आपको करने का है. एंड सबसे पहले टू बिगिन विद, जैसा कि आप देख पा रहे, रोड मैप एंड टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है. तो व्हाट विल योर स्ट्रैटेजी बी फॉर टुमारोज प्रेपरेशन, एंड पोस्ट दैट आप अपना पेपर को 13th को डॉज कैसे करोगे, ठीक है? हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डील विथ योर पेपर ऑन द 13th. Film review has been removed. Please don't ask the same question. Now, listen to me first of all. क्या करना है पहले आप सुनिए अच्छे से, ठीक है? कल जब आप उठेंगे, try to wake up by 8 a.m. at the max, ठीक है? Tomorrow, you just have to compile everything which you have been studying for the last say 1 week or 15 days or a month. जो कुछ भी आपने पढ़ा है, आप उसको पूरी पहले तो रिकलेक्ट करने का कोशिश करोगे, ठीक है? Sit with your copy, sit with your notes, whatever resources you have made, be it मेरा लैंग्वेज का या आपने किसी और टीचर का देखा है, जो कुछ भी आपने देखा है, जो कुछ भी आपने बनाया है, आप उसको रिकॉल करोगे, रिकलेक्ट करोगे, गो थ्रू करोगे. As far as your essay is concerned, at least आप 10 years का PYQ का टॉपिक्स, जो भी कॉम्पोजिशन आपने चूज करने का सोचा है, उसको आप गो थ्रू कर लेना, एक बार टॉपिक देख लेना, एंड आइडियाज, फ्लो ऑफ थॉट्स को एक बार माइंड मैपिंग के फॉर्मेट में आप लिख लेना. डायरेक्टेड राइटिंग का बी वेल वर्स्ड विद द फॉर्मेट, कहाँ पे अपर केस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ नाम देना है, कहाँ नहीं देना है, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखना. प्रपोजल का फॉर्मेट एक बार देख लेना. प्लीज रिमेंबर दैट इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव के जो 2 पॉइंट्स होंगे, इट हैज टू बी इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट एंड नॉट पॉइंटर्स फॉर्मेट. एंड एट द सेम टाइम प्लीज बेयर दिस थिंग इन माइंड दैट जो आपके पॉइंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, अलग अलग पॉइंट होंगे. इंट्रोडक्शन का पॉइंट और ऑब्जेक्टिव का पॉइंट सेम नहीं होगा. लिस्ट ऑफ मेजर्स में आपको बुलेट्स देना है. इट इज एडवाइजेबल कि आप 6 लिस्ट ऑफ मेजर्स एटलीस्ट दे के आ जाइएगा. प्राइमरीली वी फोकस ऑन व्हाट, व्हेन, वेयर, हु. इसके अलावा 2 और आप दे सकते हैं, followed by a conclusion. And अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन हो दैट you are the head boy or the head girl or a member of student council or cultural club or anything, then आप अपना डेजिग्नेशन के साथ अपना नाम भी दे के आइएगा, फुल नेम, लाइक मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल और कल्चरल सेक्रेटरी, जो भी आपको दिया हो क्वेश्चन में, फॉलोड बाय योर फुल नेम, दैट इज आर्यन ठक्कर इन माय केस, ठीक है? ये आप कर लीजिएगा अच्छे से. सारे फ्रेजल वर्ब्स को एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिएगा. कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है जो, उसको दोबारा से एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा. सारे रूल्स के साथ वेल वर्स्ड रहिएगा कि डिड के साथ हम लोग हमेशा प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं, हैड के साथ हमेशा पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म लगाते हैं, डू डस के साथ भी प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं,
हैज हैव के साथ भी पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। ये सब कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल पूरा आप बैठ के कंपाइल करोगे, आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, कल नया कुछ पढ़ने का कोशिश मत करिएगा, ब्लंडर हो जाएगा। जितना आता है अच्छे से आता है, उसको अच्छे से रिकॉल करिए, रिकलेक्ट करिए एंड मैनिफेस्ट करिए कि आपका पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छा जा चुका है। Let me tell you that scoring 95 is not about preparation. It is more about your mindset and it's a mind game altogether. इससे पहले कि आप अपना फाइनल परफॉर्मेंस दो ऑन 13th, अगर आपके मन में ये ऑलरेडी आ चुका है दैट यू हैव कॉन्कर्ड योर एग्जामिनेशन ऑन द 13th कि मेरा पेपर अच्छा जा चुका है, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, सब कुछ बढ़िया हुआ है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। दैट इज माई अश्योरेंस, दैट इज माई बिलीफ एंड फेथ इन यू गाइज। नाउ आपको ऐसा भी फील हो सकता है कल कि अरे यार मैंने जो भी पढ़ा है ऐसा लग रहा है कि मैं सब भूलते जा रहा हूं या भूलते जा रही हूं। दैट इज जस्ट योर माइंड्स वे टू ट्रिक यू एंड मेक यू फील दैट यू आर forgetting everything that you have studied, but ऐसा कुछ भी नहीं है। Do not fall for that, क्योंकि ये आपका मन आपको अशांत करने पे लगा रहता है, जिसको आपको कंट्रोल एंड शांत करना पड़ेगा। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड फॉर द फाइनल डेज परफॉर्मेंस, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो अपने मन को एकदम शांत करिएगा एंड कल कोशिश करिएगा कि आप सुबह से लेके इवनिंग तक जब पढ़ाई करो, आप खुद को इतना एग्जॉस्ट या बर्नआउट कर लो। अब जैसे मैं भी एवरीडे काम करता हूं तो मैं अपने आप को इतना बर्नआउट कर लेता हूं कि रात को लेटते ही आई एम लिटरली डेड और एज गुड एज बीइंग डेड। लिटरली मुझे नींद आ जाता है। आई डोंट इवन हैव टाइम टू थिंक अबाउट कि मैं आगे क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आई मेक माई डे दैट मच प्रोडक्टिव। आपको भी यही कल करना है कि आपको सोचने का, क्योंकि रात को ओवर थिंकिंग अगर करोगे एंड जब आपको नींद आएगी उस टाइम को अगर आप पार करके जग गए, देन योर ब्रेन इज गोइंग टू लिटरली रैक यू डाउन। रैक यू मीन्स टॉर्चर यू डाउन। सो इससे अच्छा है कि बर्न योर सेल्फ आउट एंड डोज ऑफ एसएप। जितना जल्दी हो सकेगा सो जाइएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जब आप उठोगे on the 13th I'm talking about, try to wake up by 8. once again directed writing का फॉर्मेट्स go through कर लीजिएगा, प्रपोजल का फॉर्मेट go through कर लीजिएगा। उस टाइम पे कॉम्पोजिशन आपको देखने का कुछ भी जरूरत नहीं है एंड थोड़े बहुत फ्रेजल वर्ब वापस से रिकॉल करके at the max you have to stop studying by 10:30 latest. ट्रस्ट मी नोबडी इज गोइंग टू टेल यू दिस, बट मैं अपने बोर्ड के दिनों में या जो भी यहाँ पे बच्चे टॉपर्स होते हैं या टॉपर्स बन के निकलते हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है एंड दे फॉलो इट टू देयर कोर दैट पोस्ट 10:30 और एट द मैक्स 11 दे विल नॉट बी टचिंग देयर बुक्स। अगर आप लास्ट मिनट तक पढ़ाई करते रह गए, यू आर बाउंड टू फील एंशियस, एप्रीहेंसिव, आप अपना परफॉर्मेंस में गड़बड़ करके आ जाओगे। 11 बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं करना है। गेट योर सेल्फ अ गुड शावर, sit down for your puja or ritual whatsoever you have to do, go to your parents, have a conversation with them, tell them how are you feeling exactly, go to mandir or go to temple or go to masjid, gurdwara, wherever you have to go, pray to the almighty, and whenever you're praying please make sure that you do not beg, भीख मत मांगिए भगवान से। बस भगवान को इतना बोलिएगा कि भगवान मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत हार्डवर्क किया है, बस बी बाय माई साइड। जब मैं एग्जामिनेशन दूं आप मेरे साथ रहिएगा एंड मैं जितना डिजर्व करता हूं या करती हूं उतना मुझे जरूर से दीजिएगा। इतना ही आपको बोलना है, ठीक है। इसके अलावा कमिंग टूवर्ड्स द टाइम मैनेजमेंट, नाउ सिंस पेपर 1 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एग्जामिनेशन, आप जब ऑन द 13th आप जाएंगे एटलीस्ट 1 आवर प्रायर 1 बजे तक आप स्कूल पहुंच जाइएगा, ठीक है। सिंस इट्स योर डे 1 आपको सीट्स अलॉट किए जाएंगे, आपके स्कूल टीचर्स आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ गाइडलाइंस बताया जाएगा, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स व्हिच यू हैव टू फॉलो इन द एग्जामिनेशन। उसके लिए आप 1 घंटा पहले से चल जाइएगा। एट द सेम टाइम एडवाइस, प्लीज लास्ट मिनट तक पढ़ते मत रहिएगा, इट इज ऑफ नो हेल्प। वो सिर्फ आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी को बढ़ाएगा, ठीक है। फॉलो ईच एंड एवरी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस व्हिच विल बी डिलीवर्ड बाय योर टीचर्स
or the respective evaluators who will be coming to not evaluators, sorry, invigilators will be coming to invigilate your exam. उनकी बातों को अच्छे से सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बता रहे हैं, ठीक है। नाउ वंस यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, आई होप आपको पता है कि 2 से 5 बजे तक आपका एग्जाम होना है। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग योर क्वेश्चन पेपर बाय 1:45 तक पेपर आपके हाथ में होगा। द मोमेंट यू गेट योर क्वेश्चन पेपर, आप सबसे पहले 15 मिनट में बहुत अच्छे से उसको रीड आउट करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन जो भी आया होगा उसको आप देख के अपना चॉइस करके तुरंत विदाउट सीइंग एनीथिंग एल्स, ग्रामर क्या आया है, डायरेक्टेड राइटिंग क्या आया है, वो सब देखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी आया आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। देयर इज नो स्किपिंग ऑन दैट पार्ट। सबसे पहले आप जाके डिवोट योर 15-16 मिनट्स वेरी वेल टू द अनसीन पैसेज। सबसे पहले आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ोगे। You should be able to comprehend the unseen passage in that 15 minute and ideally in your first read itself. धीरे धीरे वर्ड्स को ब्रेक कर करके पढ़िएगा। बुलेट ट्रेन के स्पीड से पढ़ने का गलती मत करिएगा, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन वन रीड, ठीक है। इवन इफ यू आर टेकिंग 2 to 3 or 4 or 5 minutes extra of your writing time to read the passage, but then you get the hold of that passage, what exactly is it trying to convey, नथिंग लाइक इट। कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट थोड़ा देरी भी हो जा रहा है पढ़ते पढ़ते, आप उसको अच्छे से पहले पढ़ो। उसके बाद यू विल स्टार्ट विद द अनसीन पैसेज फर्स्ट। देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस और पैटर्न इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट योर आंसर। ऐसा नहीं कि आपको पहले कॉम्पोजिशन लिखना है, फिर आपको डायरेक्टेड राइटिंग करना है, फिर प्रपोजल करना है, फिर ग्रामर करके कॉम्प्रीहेंशन जाना है। ऐसा कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। आपको जिससे पहले स्टार्ट करना है आप उससे पहले स्टार्ट करिए, बट आइडियली यू शुड बी स्टार्टिंग विथ योर अनसीन पैसेज। उसमें भी आप अनसीन पैसेज में सबसे पहले प्रेसी राइटिंग के साथ ही शुरू करो। ये मेरा एडवाइस रहता है, स्टार्ट विद द प्रेसी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उसमें आपका टाइम जाता है। सो 15-18 मिनट्स के अंदर अंदर आपका प्रेसी बन जाना चाहिए। पैराग्राफ का लीड जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, फ्रॉम पैराग्राफ 2 टू पैराग्राफ 5 और पैराग्राफ 6 टू पैराग्राफ 10। प्लीज उसी से स्टिक अराउंड करिएगा। वी डू नॉट वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जानना है। सो जितना पैराग्राफ के लिए मेंशन्ड है, जिस पोर्शन को उठाना है उतना को ही कंसिडरेशन में लेते हुए आप अपना अनसीन प्रेसी से आप स्टार्ट करिएगा फॉर द अनसीन पैसेज, then you go to vocabulary, then make sentences, and then आपका question answers. Question answers में भी do not lift the sentences directly. Just mark your keyword, आपको क्या डालना है, and try to frame the sentence in your own words. So once you're done with comprehension, you should be finishing up your comprehension at the max by 45 minutes. So the entire paper has to be completed by 2.5 hours at the max. आधा घंटा आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं कर पाओगे, आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, एंड आपका जो सपना है 95, 96, 97, 99, 100 लाने का, वो टूट जाएगा। कोई भी एक टॉपर बच्चा अपना पेपर को रिवाइज जरूर करके आता है, री इवैल्यूएट जरूर करके आता है, यानी रीचेक जरूर करके आता है, ठीक है। सो आपका पेपर 2.5 घंटा में खत्म होना है, रिवीजन के लिए 30 मिनट्स, कॉम्प्रीहेंशन आइडियली 45 मिनट्स। आपका 15 से 16 मिनट या 18 मिनट एट द मैक्स प्रेसी हो जाएगा। उसके बाद तो आप झटपट पटापट सब कर लोगे। क्वेश्चन आंसर में डू नॉट राइट अ थीसिस, डू नॉट राइट हाफ अ पेज, स्टिक टू 3 to 4 lines as briefly as possible. We are just looking at how well you have understood the passage. We are not looking at how much can you write. Volume and quantity is not that matters, it is the quality which matters when you're writing your answers. Post that, after you have completed your comprehension, then run down to grammar portion. Ideally you should be taking 15 minutes of your time for doing grammar. मैंने इतना अच्छा से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया है, आपको फ्रेजल वर्ब्स का इतना प्रैक्टिस दे दिया है, प्रेपोजिशंस का इतना प्रैक्टिस दे दिया है, टेंसेस का इतना प्रैक्टिस दे दिया। आई थिंक फाइनल डे में आपका टक 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 आंसर आएगा अपने आप ही। सो 15 मिनट से ज्यादा आई थिंक आपको नहीं लगना चाहिए अपना ग्रामर को कंप्लीट करने में। उसके बाद प्रपोजल, प्रपोजल में आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाइए। दैट जो भी टॉपिक आएगा 2 पॉइंट्स आपको देना है, टू फॉस्टर समथिंग एंड समथिंग। वी वुड लाइक टू प्रपोज जो भी
टॉपिक दिया है फॉर सो एंड सो इवेंट, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में दिस प्रपोजल एम्स एट, कोई एक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 अलोंग साइड नंबर 2, सेकेंड ऑब्जेक्टिव लिख के आपका हो गया। 4 लिस्ट ऑफ मेजर्स आएंगे आपका एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होपिंग या फिर अवेटिंग फॉर द अर्ली एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल सो दैट नेसेसरी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड एज सून एज पॉसिबल। ये हो गया आपका प्रपोजल का कंक्लूजन। दैट्स ऑल डन। सो 10 से 12 मिनट के अंदर में आपका प्रपोजल भी हो जाना चाहिए। ब्रेक ले लेना, 1 मिनट सांस ले लेना, पानी पी लेना, उसके बाद गो टू योर डायरेक्टेड राइटिंग। नाउ डायरेक्टेड राइटिंग भी आइडियली आपको 16, 17, 18 या 20 मिनट्स एट द मैक्स के अंदर कंप्लीट कर देना है। करना क्या है डायरेक्टेड राइटिंग में, सिर्फ आपको टाइटल देना है, जो भी लीड्स आए होंगे उसको एम्पलीफाई करते जाना है। नाउ यू डोंट हैव टू राइट हाफ अ पेज फॉर ईच एंड एवरी लीड, ideally 5 to 6 line is more than enough. Or if you have two reasons to back that particular prompt up, जो भी लीड दिया रहेगा उसके लिए अगर आप 2 रीजन बता पा रहे हो, 2 वैलिड रीजन बोल पा रहे हो कि क्या है, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो आपका रिपोर्ट हो, चाहे बुक रिव्यू हो, चाहे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, 6 पैराग्राफ्स फीचर होंगे हर एक लीड के लिए, हमारे लिए करेक्शन करना आसान हो जाता है। डू नॉट फॉलो दिस मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन, पूरा बॉडी एंड देन कंक्लूजन, उसमें क्या टीचर को पॉइंट्स खोजने में बहुत डिफिकल्टी होता है। रादर हर एक लीड को एक सेपरेट इंडिविजुअल पैराग्राफ अलॉट करिए, अकोमोडेट करिए, इजी हो जाएगा इवैल्यूएशन करने का। ये हो गया आपका डायरेक्टेड राइटिंग के लिए। ठीक है, and then I think you will be left with good 1.5 hours or 1 hour 30 minutes 35 minutes। उसमें 1 घंटा आपको आराम से अपना कॉम्पोजिशन को देना है। एंड if you want a 20 on 20, let me tell you this again and again, and I'm re-emphasizing that if you want a 20 on 20, you have to spare your 5 to 7 minutes before you start writing and penning down your composition. You have to spend your 5 to 7 minutes in mind mapping, क्योंकि आपके जो फ्लो ऑफ थॉट्स आ रहे होंगे आपको, वो बहुत डिस्टॉर्टेड आ रहे होंगे, उसको कोहेरेंटली कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो भी 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लेना एग्जाम हॉल में, एंड आपको जो भी फ्लो ऑफ थॉट्स दिखाई दे रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, बी डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, शॉर्ट स्टोरी, एक्सपोजिटरी और रिफ्लेक्टिव कॉम्पोजिशन, आप पहले उसको पेन डाउन कर लीजिएगा, एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा कि मुझे ये डालना है, इसके बाद ये पॉइंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू गिव माय क्लोजर। आप 5 से 7 मिनट वहां ले लो, उसके बाद आप अपना कॉम्पोजिशन लिखना शुरू करो। देखना आप कहीं पे भी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आप ऊपर देख रहे हो, 2 मिनट सोच रहे हो कि क्या लिखूं क्या लिखूं, फिर आपने कुछ लिखा, फिर वो 2 मिनट आप सोच रहे हो, वो नहीं होगा। आपको एक पूरा फ्लो में आपका कॉम्पोजिशन आ जाएगा, क्योंकि माइंड मैपिंग आपने पहले से करके रखा होगा। ठीक है, सो डिवोट योर 5 to 7 minutes फॉर माइंड मैपिंग and finish up, wrap up your composition at the max 55 minutes or 50 minutes should be ideal। 50 से 55 मिनट के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक और चीज, घड़ी पहन के जाना मत भूलिएगा। ऑल्दो आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्लॉक लगा हुआ होगा, बट हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा पीछे बैठे हो तो आपको शायद टाइम ना दिखे। यू हैव टू मेंटेन योर पेस ऑफ राइटिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में सुंदर सुंदर करके लिखने के चक्कर में फिर देख रहा हूं टाइम ही खत्म हो गया एंड देन पूरा लास्ट में भगा डाला, ये गड़बड़ भी ना हो जाए। सो एक घड़ी पहन के जाइएगा, कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम। हाँ, अगर आप 5 मिनट ऊपर नीचे हो जा रहे कोई बात नहीं, डोंट पैनिक, कीप योर काम, ट्रेन नहीं छूट रहा है, आराम से लिखो, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो। जितना स्ट्रेस आउट करोगे, परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाओगे, उतना गलत परफॉर्म करके आ जाओगे। So wear your watch, keep a track of your time and try to finish up your entire paper by 2 hours, 30 minutes or 35 minutes at the max। Once you're done with that, again पानी पियो, उसके बाद हाथ में पेन लो, हाथ में पेन लो and forget for a minute that you are a student, rather act like a teacher, supposedly as if you are sitting in the evaluation center। आप करेक्शन करने वाले सेंटर में बैठे हो एंड आप पेपर को चेक कर रहे हो, and if you would have been a teacher and you would be correcting this particular paper which is there in front of you, तो आप कैसे गलतियां निकालते। दूसरों की गलती निकालने में कितना मजा आता है ना, सामने वाला से कुछ गलती हो जाए, अरे आपसे ये गलती हो गया, अरे आपसे ये गलती हो गया, तो अपनी गलतियों को भी एज अ टीचर आप खोजिए।
जैसे ही आप उस टीचर के रोल में आ जाओगे ना, वंस यू फॉरगेट दैट दिस इज माय पेपर एंड आई एम इवैल्यूएटिंग वन पेपर एंड आई हैव टू पिक आउट मिस्टेक्स, यहां कौन कौन सी गलतियां हैं, आपको आपकी गलतियां मिल जाएंगी, उसके बाद आप उसको रेक्टिफाई कर लेना। जब आप स्ट्राइक करोगे, प्लीज आई एम एडवाइसिंग दिस, कि मैंने देखा है बच्चे लोग पता है कैसे स्ट्राइक करके आते हैं, उनका स्ट्राइक करने का तरीका है कुछ ऐसे, उन्हें कुछ कट करना है तो दैट इज हाउ दे cut a particular word. What is this? What is this jalebi bhai? We don't want this. अगर आपने इतना भी कर दिया या इतना भी कर दिया, भाई दिखाई दे रहा है कि स्ट्राइक किया है, यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दिस, प्लीज डोंट डू इट, इट मेक्स योर पेपर लुक वेरी अनटाइडी। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं तो वो और बेकार दिखता है। जस्ट पुट अ सिंपल स्ट्राइक अगर कुछ गलती हो गया है एंड उसके ऊपर आप लिख दीजिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी मैटर करेगा, थोड़ा सा मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है एंड अगर ये पेपर कोई भी एक पर्टिकुलर पेपर मेरे को आफ्टरनून के बाद मिल रहा है या मैंने ऑलरेडी 30-40 पेपर चेक कर लिया उसके बाद आ रहा है, आई विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नंबर कट जाएगा। जहां 20 देना होगा वहां 18 देके छोड़ देगा, जहां 15 देना होगा वहां शायद 12 या 13 देके छोड़ दे, इरिटेशन की वजह से होता है। Even the examiners who correct, who evaluate your answer copies, they are human beings, they are not machine. उन्हें भी भाई प्रेजेंटेशन चाहिए, उन्हें भी कुछ ऐसा चाहिए कि बच्चे उनके लिए थोड़ा ईज आउट कर दे तो हमें भी मार्क्स अवॉर्ड करने में मजा आए, ठीक है। सो बेयर दैट थिंग इन माइंड, ठीक है, बेयर दैट थिंग इन माइंड। एंड एट द सेम टाइम कुछ और टिप्स और एडवाइस मैं देना चाहूंगा। देखिए, आपका पहला पेपर होगा तो आपको स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं जब एग्जाम में जाता था, मेरे पास हमेशा लौंग, लौंग आप समझते हो, क्लोव, क्लोव या इलायची कुछ ना कुछ मैं अपने मुंह में रखता ही था, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार दोपहर के 2 से 5 बजे बहुत सारे प्लेसेस में अगर बहुत कूल ब्रीज चल रहा हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, खिड़की खुला हो, तो आपको टेंडेंसी होता है नींद आने का, क्योंकि बहुत लोग को आदत होता है दोपहर को सोने का, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। सो मेक श्योर दैट यू आर अवेक व्हाइल गिविंग योर पेपर। ऐसा ना हो जाए कि नींद आते आते आप सो जाए, क्योंकि हमारा आईएससी एग्जाम का टाइम बड़ा ऑड है। लाइक मुझे तो 2 से 5 का टाइमिंग एकदम नहीं पसंद था, बहुत नींद आता था। सो इसीलिए आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं चावल खा के ना जाऊं। प्लीज डू नॉट ईट राइस बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन, आप सो जाएंगे नहीं तो एग्जाम देते देते। जाने से पहले आप ब्रंच कर लीजिएगा, अच्छे से फ्रूट्स या कुछ खा लीजिएगा, रोटी सब्जी खा लीजिएगा, अपने पास क्लोव रखिएगा, 2 या 3 क्लोव को मुंह में आप डाल के रखोगे, लौंग को डाल के रखोगे, आपको नींद एकदम नहीं आएगा, ठीक है। पानी लेके जाना, कीप सिपिंग ऑन टू द वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड डू नॉट पैनिक, घबराइएगा नहीं, कोई मॉन्स्टर नहीं है, जस्ट पेपर है, अच्छे से देना है, अपना बेस्ट पुट इन करिएगा, आपका सब अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो यहां पे जीत लो कि मेरा पेपर ऑलरेडी बहुत अच्छा जा चुका है। Just shut out all the negativity and the negative thoughts which are coming, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस आई एम री एम्फसाइजिंग, आप 11 बजे के बाद नहीं पढ़ोगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आफ्टर 11 यू विल नॉट टच योर बुक। मैं अपने एग्जाम के दिनों में अपना बुक्स लेके ही नहीं जाता था, मैं घर पे छोड़ के जाता था एंड आई जस्ट यूज्ड टू प्लग इन माय ईयरफोन, कान में मस्त सॉफ्ट सा म्यूजिक बज रहा है एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू इट एंड एंजॉयिंग। ढिंचाक ढिंचाक मत बजाइएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, पता चला वो गाना का लिरिक्स लिख के आ जाएगा। रादर जस्ट chirping of the birds or maybe the sound of the waves or sound of the wind, कुछ ऐसा लगा के just calm yourself down, ये आपको करना है। at the same time कोई भी फ्रेंड अगर आके पूछे भाई तेरा कितना हुआ है, एक चांटा लगा देना, मेरे तरफ से कस के एक थप्पड़ मार देना उस इंसान को, सीधा बोल देना एकदम यहां से निकल, चप्पल जूता से मारूंगा। डोंट एंटरटेन योर फ्रेंड्स बिफोर द एग्जामिनेशन or after giving your examination. Don't do it, trust me, it is just going to disappoint you. आपका दोस्त आएगा, बोलेगा भाई तूने कितना पढ़ा, बहन तूने कितना कर लिया, अरे तूने ये वाला देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। Just tell those people that get out, I'm going to talk to you after my board examination, not right now. Those kind of people will come and inflict negativity onto you. अपने ऑरा को प्रिजर्व करिएगा, बोलते हैं ना आप लोग क्या जेंजी में बोलते हैं, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। सो अपना ऑरा को नेगेटिव मत होने दीजिएगा, पॉजिटिव ऑरा रखिएगा, ठीक है, भगा दीजिएगा ऐसे लोग को वहां से।
हिंदी अगर मन मन में तो कुछ और चल रहा है, मतलब समझ जाइए आपको क्या बोलना है। कोई आए तो 2-4 अच्छा-सा कस वर्ड्स बोल के निकाल दीजिएगा वहाँ से, ठीक है? एंड एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी नो डिस्कशन, डायरेक्टली रिटर्न बैक होम। मैं लाइव आ जाऊँगा, आपको आंसर की दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आप मेरे को अभी बोलते हो कि सर आंसर की नहीं चाहिए, ट्रॉमा नहीं चाहिए एग्ज़ाम के बाद, तो ठीक है, चलो मैं कोई आंसर की नहीं दूँगा आपको। अगर आपको टैली करना है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, नो सर यू कम लाइव, आई विल बी देयर बाय 5:45, क्योंकि 5:10 तक मेरे हाथ में पेपर आ जाएगा, 5:10 5:15 तक। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा एंड जस्ट विद इन हाफ एन आवर मैं आपका आंसर की आपको दे दूंगा, अगर आप बोलते हो तो। अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं देखना है तो मैं नहीं डालूंगा आंसर की, कि मुझे ट्रॉमा नहीं चाहिए, जो हुआ हुआ, ठीक है? देयर इज अ मिक्स्ड रिव्यू चाहिए। टैली नेक्स्ट डे सर, नो आंसर की, नो आंसर की, यस सर, यस नो, यस यस नो, यस नो, यस नो, डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो देखा जाएगा, देखा जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अगर नहीं देखेंगे तो उनको नींद नहीं आएगा या उनका लिटरेचर पेपर नहीं हो पाएगा, राइट? ठीक है, तो मैं देख लूंगा कि डालना है कि नहीं डालना है। अगर आपको नहीं देखना होगा आप मत देखिएगा आंसर की को, यू डोंट हैव टू सी, ठीक है? चलो, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन कुछ है आपको पूछना है, आप पूछ लो। आई एम हियर, आई एम ऑलवेज देयर बाय योर साइड। मैंने आपको क्या कहा था अपने लास्ट लाइव में भी, एग्जाम आप देंगे लेकिन मेरी आत्मा वहीं आपके आसपास होगी। आपको मेरा एक एक शब्द आपके कान में गूंजते हुए सुनाई देगा अगर आपने मेरे को रिलीजियसली फॉलो किया है। ट्रस्ट मी, आई विल बी देयर, माई ब्लेसिंग्स विल बी देयर, योर पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स विल बी देयर, योर टीचर्स का ब्लेसिंग्स विल बी देयर, एंड ऑलमाइटी का भी ब्लेसिंग्स विल बी देयर, एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मन में एक सेकंड के लिए भी डर मत आने देना। देखो, एक और चीज बता रहा हूं, होता है बच्चे लोग के साथ, पेपर देखते ही पैनिक कर गए, सामने वाला दोस्त एक आंसर शीट एक्स्ट्रा मांग लिया, सर आंसर शीट, एक्स्ट्रा शीट, बस उसको देखे हे भगवान मैं क्या लिख रहा हूं। सुनो, ऐसे लोग जो होते हैं ना उनको छोड़ दो। जो लोग ज्यादा लिखने का सोचते हैं और दिखाते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा लिख के आ रहा हूं मुझे नंबर आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं आता है। ट्रस्ट मी, बीइंग अ पर्सन हु इवैल्यूएट्स, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऐसे लोग का कुछ नहीं हो सकता है। If those people think by writing more they will be able to impress their teacher, it's a myth. You write to the point, you write justifiable points, you write properly, आपको नंबर मिल जाएगा। एंड हम लोग एफर्ट्स डालेंगे, आपका जैसा भी हैंड राइटिंग होगा हम लोग पढ़ने का एफर्ट्स डालेंगे। अब एकदम ही नहीं समझ आ रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? कोशिश पूरा किया जाएगा आपके एंड से भी और टीचर्स के एंड से भी कि वो लोग अच्छे से पेपर को इवैल्यूएट करें, आपका एक नंबर भी जबरदस्ती का ना कट जाए। इस बात का अश्योरेंस मैं लेता हूं। हर एक आईएससी का टीचर बहुत मेहनत करता है पेपर को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है? अब जरा आप पूछ लीजिए, आपको जो भी पूछना है, आई एम हियर। प्रपोजल में डेजिग्नेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, ठीक है? No, I don't want to give any prediction for directed writing. See, how many pages in essay? Now, बहुत ज्यादा ये frequently asked question बन गया कि कितना पेजेस लिख के आना। पेजेस को मारो गोली, पेजेस नहीं लिख के आना है। आप एक लाइन में ऑन एन एवरेज कितना वर्ड्स लिख लेते हो? जैसे मैं एक लाइन में ऑन एन एवरेज 7 वर्ड्स लिख लेता हूं। आई कैन राइट 7 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। जो आपको पेपर मिलेगा ना उसमें टोटल एक साइड में 35 लाइंस होता है। सो अगर मेरे को 450 वर्ड का कॉम्पोजिशन लिखना है, 450 वर्ड का कॉम्पोजिशन लिखना है, डिवाइडेड बाय 7 कर दूं तो आइडियली मुझे 65 लाइंस लिख के आना है। सो इन अदर वर्ड्स, एक पेज पूरा फुल, अगला पेज का 3/4 लिख के आना है। अगर आपको ज्यादा लिखना है आप 2 पेज लिख के आ जाइए। आपको 3-3.5 पेज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप पैराग्राफिंग के लिए लाइन छोड़ेंगे
क्योंकि आप पैराग्राफिंग के लिए लाइन छोड़ेंगे तो बोल के आइडियली आपका 2 पेज एट द मैक्स 2 पेज कंप्लीट फुल एंड तीसरा पेज का 1/4 ऑफ द पेज इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा नहीं लिखा जाता है. डोंट राइट 4.5 and 5 pages फॉर कॉम्पोजिशन. ठीक है बेटा, directed writing format has already been uploaded. You can just go and check the video. I'm not wasting time. ठीक है No, you don't have to write your name in speech writing. You just have to conclude by a thank you. आप मैंने कुछ नहीं पढ़ा. There is one child who's saying that आदि I think मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं 90 ला सकता हूँ by any suggestion. या तो आप खुद विलियम शेक्सपियर है तो आप ला सकते हैं, या तो अगर आपको आर्यन ठक्कर को आप मेटामॉर्फोसाइज कर लो तो आप ला सकते हो. मतलब मेरी आत्मा आपके अंदर चली जाए तो आप ला सकते हो, अदरवाइज तो नॉट पॉसिबल. ठीक है या बाय स्टाफ रिपोर्टर इज मैंडेटरी इन अ रिपोर्ट राइटिंग. सी फॉर प्रेसी राइटिंग रफ वर्क करिएगा, पॉइंटर्स के फॉर्मेट में करिएगा एंड वहीं स्ट्राइक आउट करके, हम लोग बोलते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. आपने कुछ लिखा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ लाइन, सुनो कान खोल के सुनो. He did not understand or I could not explain my emotions as I was too overwhelmed to speak. I could not express my emotions as I was too overwhelmed to speak. अब ये जो इतना लंबा लाइन हो गया, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे किया जाए? I felt inexplicable. Inexplicable का मतलब होता है जब आप कोई चीज को बयान ना कर सको. तो वो पूरा लाइन को, जो भी आपका 8 से 10 लाइन था, मैंने उसको 3 वर्ड में कर दिया. तो ये चीज एज अ क्लास 12 स्टूडेंट आपको आना चाहिए. हिंदी में जो हम लोग सिखाते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है. यू शुड बी एबल टू डू इट. सो इसीलिए आप पहले रफ प्रेसी बना लीजिएगा, रफ में पॉइंट्स लिख लीजिएगा. आपको जो लगता है कि ये बहुत लंबा है, इसको मेरे को कट आउट करना है, तो आप कट करते 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 उसके लिए 2 या 3 वर्ड में उसको डाल दीजिएगा. एंड देन आप काउंटिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 करके, जो भी आपने कट शॉट किया होगा. उसके बाद आप उसको फेयर में उतार लीजिएगा इन एग्जैक्ट 100 वर्ड्स. 99 नॉट एक्सेप्टेबल, 101 नॉट एक्सेप्टेबल. ओके एंड प्लीज डू नॉट कॉपी एनी क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन को कॉपी करने का जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे गिव योर आंसर्स. Film review is not there in the syllabus. Radhe Radhe Raghav Bajpai. Yeah, you can change the order of the composition there if you want. नहीं, आपको कोई जगह नहीं छोड़ना है. आप कॉम्प्रीहेंशन से ही स्टार्टिंग ऑफ द पेज में स्टार्ट करिए, उसको कंप्लीट करिए. देन यू गो टू ग्रामर पोर्शन, उसको कंप्लीट करिए. देन यू गो टू प्रपोजल, उसको कंप्लीट करिए. डायरेक्टेड राइटिंग एंड फॉलोड बाय योर कॉम्पोजिशन. हाँ, बट ऐसा मत करिएगा कि मान लीजिए आपने कॉम्प्रीहेंशन में पहले प्रेसी किया, फिर आप प्रपोजल कर लिए, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर इज फाउंड एट द लास्ट पेज. दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड. कॉम्प्रीहेंशन शुरू किया है, पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जाओ. ठीक है. नो प्लीज डू नॉट यूज बोथ ब्लू एंड ब्लैक पेन. दोनों को मत इस्तेमाल करिए, एक इंक को इस्तेमाल करिए. एंड अगर आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, देखिए लैंग्वेज पेपर में भी कीवर्ड्स होते हैं. जैसे आपका बात करूं अगर मैं प्रपोजल का, प्रपोजल में जो इंट्रोडक्शन होगा, आपके जो भी कीवर्ड होंगे, टू फॉस्टर a healthy cooperation or something like that, तो वो उसको अंडरलाइन किया जाएगा with the pencil, not with the pen. If you are writing in blue ink, stick to that. If you're writing in black ink, stick to that. Do not change the ink color. Use pencil to underline your keywords in proposal, in directed writing. If you want, even in composition में जैसे अगर आप descriptive composition लिख रहे हो, and आपके जो भी sensory imageries है, कि विजुअल है, ऑडिटरी है, टैक्टाइल है, कलर है, मूड है, टेक्सचर है,
आपको अगर अंडरलाइन करना है आप अंडरलाइन करके आ सकते हो। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अगर आप लिख रहे हो, आपने कोई पॉइंट डाला है, उसको अगर आपको अंडरलाइन करना है आप अंडरलाइन करके आ जाइए। सब्सटैंशिएटेड वाला पार्ट को अंडरलाइन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सी ऑटोबायोग्राफी बुक रिव्यू में लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि जब कैरेक्टर एज अ पॉइंट अगर दे देगा तो आप कैसे कैरेक्टर निकालोगे उसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी का भी बायोग्राफी लिखना इज बिट चैलेंजिंग। एंड हो सकता है कि काउंसिल अगर बुक रिव्यू दे तो आपको फिक्शनल बुक मेंशन कर दे, तो आपको आइडियली कोई फैंटेसी या फिक्शन पे ही प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। Yes, you can do comprehension and essay at the last after attempting all the questions. ठीक है। Yes, book review is there in the syllabus. कैसा बच्चा लोग है भाई, एक दिन पहले सिलेबस पूछ रहा है, क्या हालत है, क्या होगा इंडिया का। टेंशन मत लीजिए, डीमन अच्छा जाएगा। Just bring the demon out of, like, bring that demon which is there in you, just bring it out. Thank you so much, Mohit. I really appreciate your compliment. You can use this, Aisha, you can use the same keywords from the passage beta, but just don't lift the entire sentence. ठीक है। नहीं, आप बुक रिव्यू में ना ही रामायण लिखेंगे ना ही महाभारत लिखेंगे, आप इन सारे बुक्स का रिव्यू नहीं करके आओगे, ठीक है। यू विल नॉट डू दैट, दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड। आप अपने स्कूल का किसी भी बुक का ना ही आप मैकबेथ को रिव्यू करोगे, ना ही आप मर्चेंट ऑफ वेनिस को रिव्यू करोगे, ना ही आप जूलियस सीजर को रिव्यू करोगे, ना ही आप टेम्पेस्ट को रिव्यू करोगे। Any books which were a part of your curriculum, you are not going to review that. Marks are deducted in that case, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग को लेके कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। ब्लॉग राइटिंग इज फॉर 2027 students who will be appearing for that board examination, not for 2026 students. आपका सिर्फ 5 डायरेक्टेड राइटिंग आ रहा है, विच इज रिपोर्ट, आर्टिकल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बुक रिव्यू एंड आपका क्या है पांचवा, स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग रिप्लेस होके ब्लॉग राइटिंग 2027 स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। सो प्लीज डू नॉट स्प्रेड कंफ्यूजन। Scoring 80 plus in language is also going to be a challenge, guys. Please remember that. बहुत कोई पूछ रहा है क्या 80 आ जाएगा, आपने कैसा पढ़ा है उसके ऊपर है। प्रपोजल का हेडिंग विल बी इन अपर केस। Whoever has asked this question, Lord Leo 69, proposal का heading has to be in upper case, not in lower case. Everything in upper case, capital letter, ठीक है। See, in my opinion, there is no language which is simple or complex. It totally depends upon your comfort zone. If you are able to articulate something in a manner which is expressive enough for an 18-year-old child, it is appreciated. क्योंकि जब आपका मार्किंग स्कीम का पहला लाइन लिखा रहता है, उसमें दिया रहता है that any kind of lingual ability has to come from a 17 and an 18-year-old child. 17 से 18 साल का बच्चा का आफ्टर 13 years of English medium education, especially in CISCE board, it is expected that you are able to write at least in a decent manner, if not like an author. We are not expecting you to write like an author or write like Aryan sir or write like Sudhir sir or write like any other English teacher of your school. Rather, you should be able to write in a decent and a correct manner. ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, ठीक है।
फॉर्मेट बेटा ऑलरेडी डाल दिया गया है ना, वीडियो जाके तू आराम से चेक कर ले इसको, ठीक है। नहीं, कल कोई रिवीजन वीडियो नहीं आएगी, कल बस मैं रात में आऊंगा आपसे एक बार वापस बात करने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं लगेगा, इतना मेहनत किया है आपके साथ, वर्चुअली ही सही, डिजिटली ही सही, एक बॉन्ड काइंड ऑफ बन गया है। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, लाइक यू नो आई फील फुलफिल्ड एज अ टीचर, सो मच ऑफ लव फ्रॉम यू गाइज, दिस मीन्स अ लॉट। हो सकता है मैंने आपको शायद कभी डांट दिया हो, कभी आपको मेरा बात बुरा लग गया हो, लेकिन इतना याद रखिएगा मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं ना, इसीलिए आपको डांट देता हूं। जो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, जिसको फर्क पड़ता है ना, वही आपको डांट के बताएगा, जिसको फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको सीधा बोलेगा जो करना है कर ले। वो मतलब योर वेल विशर विल ऑलवेज बी योर बिगेस्ट क्रिटिसाइजर, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फ्रेंड्स एज वेल। मेरे जो सच्चे दोस्त है ना, वो लोग सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, ना कि मुझे अच्छी अच्छी बातें बोल के चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे। Whenever I will go wrong, they will be the first one to correct me, and that is a sign of a true person or a true individual. Be humble and learn to be human. That is the quality which we are lacking as human beings nowadays. We are forgetting. So इससे मुझे एक लाइन याद आता है जो मैंने अपने argumentative topic में भी दिया था. See, the more we have learned to use social media, the less social we are becoming as human beings. We are forgetting the concept of empathy, humanity, you know, ये सारी चीजें अब redundant होते जा रही है, जो मुझे खराब लग रहा है देखने में, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेस, सब को लेके सारा टिप्स, लाइव सेशन जितना था सब डाल दिया। अब मैं क्या करूं बोलो, मैं अपना कलेजा काट दूं? तू आ जा, तू मेरा प्राण ले ले भाई, कम कम टेक माय लाइफ। अब ऐसा है कि अब मेरा प्राण लेने के बाद भी आप लोग बोलेगा अरे भाई ऐसे क्यों मर गए आर्यन सर, बता के ही जाते थोड़ा सा। भाई सब करा दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है, बस आपको थोड़ा टाइम पहले पढ़ना था। अगर आपका ठीक से आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड पे चलेगा, आपको जिस पे लिखना है बुक रिव्यू आप लिख के आओ। ए बाबा रे बाबा, अब खाली जाके तुम लोग एग्जाम दे आओ। तुम लोग पगला हो गया है, साथ में टीचर को भी पगला कर देगा। शांत भाई, शांत, भाइयों बहनों कृपया शांत हो जाइए, अपने भावनाओं को सहेज के रखिए, इसको एग्जाम के दिन निकलने दीजिए। अभी अभी से इतना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा। काम योर सेल्फ डाउन, सब अच्छा जाएगा, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन, कितना वर्ड्स लिखना है, कितना लाइन लिखना है, कितना पेजेस लिखना है। फॉर कॉम्पोजिशन यू हैव टू राइट योर कॉम्पोजिशन विद इन 400 to 450. Directed writing is basically 250 to 300, and proposal writing is somewhere I think 150 to 200 words. यही है जहां तक मुझे याद है। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, मैं वर्ड भी आपको बता देता हूं, रोना बंद करिए थोड़ा सा। लास्ट ईयर का पेपर, composition 400 to 450 words, directed writing within 300 words, proposal writing 150 words, and that's all, ठीक है। ओ थैंक यू सो मच मोहित। यस, प्रपोजल में आप मॉनेटरी फंड को एज अ लिस्ट ऑफ मेजर डाल सकते हैं, इट हैज टू बी रियलिस्टिक। डिबेट क्लब सेटअप होना है, डिबेट क्लब के लिए आप सीधा लिख दिया फंड कलेक्शन रिक्वायरमेंट इज 10 लाख रुपीज, तो कोई भी टीचर आपको चांटा ही मार देगा ना। अगर स्कूल में डिबेट क्लब या कोई भी चीज का ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो गया, या आपका कोई भी चीज को लेके एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंप या सेमिनार कराना है, तो उसके लिए आप 5 लाख या 10 लाख बजट नहीं बोल सकते हो, रियलिस्टिक बात करना, ठीक है।
पॉजिटिविटी यही है कि ढेर सारा आपको प्यार, आपको मेरी तरफ से वर्चुअल हग, यही मेरा पॉजिटिविटी है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप चिंता मत करिए। आई एम देयर एंड सो इज ऑलमाइटी। यही आपके लिए पॉजिटिविटी है। चले इस लाइव को अब कंप्लीट करें। मुझे आपको छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, मेरा बस चले तो मैं ही लिख दूं आपके बदले जाके पेपर। आई विश आई कुड डू that instead of you I would have written that paper, but then we all have to give that test। हमने दिया है, आपको भी देना पड़ेगा, ठीक है? So don't worry, everything will go fine। Lots of God bless, my best wishes। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। मैं कल आऊंगा रात में भी, और एक बार ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन सुबह भी आपको ऑल द बेस्ट बोलने जरूर आऊंगा, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगा। तो अच्छे से कल आप तैयारी करिए। टुमारो इज द लास्ट डे, इट्स अ फाइनल, बोलते हैं इट्स अ फाइनल शो दैट यू हैव टू पुट अप ऑन द 13। सो कल उसका जम के रिहर्सल करिए, रन थ्रू करिए, तैयारी करिए, और आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, भगवान का भी सबके साथ है, सबका अच्छा जाएगा, ठीक है? चलिए, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय। I'll see you soon tomorrow, don't worry, everything will go fine।